हेलो एंड वेलकम टू एसएन गेट एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत लोगों की, इनफैक्ट मोर देन 90% स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है पढ़ाई से रिलेटेड कि सर हमको पढ़ाई में मोटिवेशन फील नहीं होता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। हम देर सवेर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एक दो दिन तक हम चार्ज अप रहते हैं, देन फिर वैसे ही लाइफ शुरू हो जाती है, फिर वापस हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं और ये चीज़ रिपीट होती है। मतलब हम थ्रू आउट द सेशन हम किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखें। सो दोस्तों, एक ऐसी टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको इस मोटिवेशन की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टेक्निक है ये सारे मोटिवेशन की बाप है। सो गेट रेडी टू हैव दिस पर्टिकुलर टेक्निक एंड विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस पाएंगे एंड यू विल फाइंड द रिजल्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे आपको मोटिवेशनल और प्रिपरेशनल वीडियोस गेट एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलते हैं। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर टेक्निक इज काइजन। काइजन टेक्निक एक जैपनीज नाम है, एक जैपनीज टेक्निक है काइजन, और ये इनफैक्ट ऐसी पावरफुल टेक्निक है 1945 के में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था, तो जापान ने फिर से खुद को रिबिल्ड किया जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और आज जापान के इस पोजीशन में ये हम जानते हैं, उसने जीरो से शुरुआत की एंड देन एक वापस से एक हाईएस्ट पोजीशन अचीव की जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्निक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काइजन? काइजन का आखिर मतलब क्या होता है? काई मीन्स, ये जैपनीज में भी लिखा हुआ है काइजन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, चेंज फॉर द गुड या चेंज फॉर द बेटरमेंट। और ये कैसे चेंज होते हैं? ये बेबी स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस, कंटिन्यूस चेंजेस। मतलब डेली के आप एक चेंज करो, छोटा सा चेंज करो, देन सेकेंड डे एक चेंज करो। आपको एक दिन में पहाड़ नहीं गाड़ने हैं, पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, आप डेली छोटे छोटे चेंजेस करते चलो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये पाएंगे कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और उसके लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की इन फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई विल गिव यू वन रियल इंसिडेंट। एक बार एक अपार्टमेंट में कुछ रिसर्चर्स को भेजा गया, वहाँ पर उस अपार्टमेंट में मैक्सिमम लोग ओबीज थे, मतलब मोटापे से ग्रसित थे। और उस अपार्टमेंट में जाके रिसर्चर्स को, उनका ये टास्क था कि सबको अपने को हेल्थ के लिए अवेयर करना है और साथ ही साथ उनके जो ओबेसिटी है उसको हमको कम करने का प्रयास करना है। तो वो रिसर्चर्स उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में गए और वहाँ पर सबसे पहले वो लोग 4th फ्लोर के लोगों के पास गए और वहाँ जाके एक प्रॉपर एक मोटिवेशनल सेशन उन्होंने लिया हेल्थ से रिलेटेड कि भाई एक अच्छी हेल्थ होना कितना ज़रूरी है, मोटापे के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और आप अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या आपको खाना पीना चाहिए, किस तरह से आपको जिमिंग करना चाहिए। और साथ ही साथ हर एक बंदे को फ्री पास दिए गए जिम के कि आप 1 महीना 2 महीना जिम करिए एंड देन आप रिजल्ट देखेंगे कि आपने आप में कितना ज़्यादा आप उसमें आपका वेट जो है वो लॉस हो गया और वेट लॉस के कारण आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो बहुत उनको मोटिवेट किया गया, बहुत समझाया गया और साथ में फ्री पास उनको जिम के दिए गए। दैट मीन्स हर तरह से इंश्योर किया गया कि वो लोग जिम जाए। दूसरी तरफ उसी अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में वो लोग गए और वहाँ पर उन्होंने एक दूसरी एक्टिविटी ट्राई की। उन्होंने क्या कहा, सबकी एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग डेली 3rd फ्लोर तक आते ही हैं, आपको बस करना इतना है रोज़ का कि एक स्टेप एक्स्ट्रा चढ़ना है। मतलब 3rd फ्लोर आप अपने घर जाने के पहले एक जो ऊपर वाले स्टेप है, ऊपर वाली सीढ़ी है, पहले दिन आप 1 स्टेप चढ़े, दूसरे दिन 2 स्टेप चढ़ के उतरे, तीसरे दिन 3 स्टेप चढ़ के उतरे। बस आपको हर दिन अपने एक एक स्टेप को बढ़ाते रहना है। ओके 3 मंथ्स के बाद वो रिसर्चर्स की टीम वापस वहाँ पर आई एंड दे फाउंड समथिंग वेरी अमेजिंग। जिनको फ्री पास दिए गए थे जिम के, जिनको मोटिवेट किया गया था पूरी तरह से कि आप जिम जाइए, ये चीज़ देखा गया कि ज़्यादातर लोगों ने उस फ्री पास को यूज़ नहीं किया या फिर 1-2 दिन जाके उन्होंने जिमिंग छोड़ दी और उनकी ओबेसिटी जो थी वो वैसी की वैसी थी। ऑन द अदर हैंड 3rd फ्लोर वालों के पास जब वो आए एंड दे फाउंड कि ज़्यादातर लोग, मोर देन 80-90% लोगों का वेट जो है वो लॉस हो चुका था। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दोस्तों वही बेबी स्टेप। उनको क्या कहा गया कि भाई आपको डेली 1 स्टेप करनी है, डेली आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपका जो माइंड रहता है वो एकदम से चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। आपको धीरे धीरे खुद को स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्ट्रेच करेंगे आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सो यही वो टेक्निक है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, काइजन इफेक्ट, जो हमको भी हमारी पढ़ाई में, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें यूज़ करना है। अभी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है स्टूडेंट्स में
सर हम बहुत लॉन्ग सिटिंग दे नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत ज़्यादा हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कभी कोई फ्रेंड आ गया, कभी कुछ आ गया और हमारी पढ़ाई बेसिकली हो नहीं पाती है। ओके, तो इसको आप, इस रूटीन को आप किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है सिटिंग। जब तक आप स्टडीज़ में सिटिंग नहीं देंगे तब तक आप अच्छी स्टडीज़ नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स अप टू 15 आवर्स तक की सिटिंग आपको आगे चल के देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक आप अभी से उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, तो मैं आपको 6S बताऊंगा इस काइजन के कि किस तरह से आप अपनी सेटिंग को, अपनी स्टडीज़ हैबिट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये है वो 6S। सबसे पहला जो S है डेट इज़ स्कैन, उसके बाद है सॉर्ट, उसके बाद है सेट योर प्रायोरिटी, उसके बाद है स्मॉल चेंजेस, उसके बाद है सस्टेन एंड लास्ट थिंग इज सैल्यूट। तो ये 6S है काइजन के। ये प्रॉपर काइजन के नहीं है, ये मैंने 6 स्टेप बनाए हैं कि इन 6 स्टेप्स के थ्रू आप कोई भी अपनी जो नई हैबिट्स है वो आप डाल सकते हैं, और अगर कोई बुरी हैबिट है आपकी तो वो भी आप इन 6S के थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एक एक करके हम इन 6 स्टेप को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, स्कैन योर एक्टिविटीज़, है ना। हमको अभी हमारा टारगेट क्या है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि आप दिन भर में कितना टाइम आप पढ़ते हैं वो आपको इंप्रूव करना है। सपोज आप डेली का 2 घंटे ही 2 से 3 घंटे दे पा रहे हैं और आपको अपने उस टाइम को इंप्रूव करना है ना। अब एक तरीका तो ये हो जाता है कि लोग जब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाते हैं, किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो जाते हैं, इमीडिएटली सेकंड डे शुरू करते हैं, 1 घंटा जो हम पढ़ रहे थे वो 7-8 घंटे हम पढ़ने लग जाते हैं कि भाई इस बार तो फोड़ के रहूँगा, इस बार तो निकाल के रहूँगा। और ये जो एक्टिविटी है ये हार्डली 1 या 2 दिन चलती है, उसके बाद फिर वापस उनकी वही रूटीन शुरू हो जाती है, फिर वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया, काइजन स्टेप में क्या करना है, स्मॉल स्टेप लेने हैं, एक स्टेप आपको लेना है। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है आपकी एक्टिविटीज़ को स्कैन करना, आपकी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। और आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट। और ऑब्जर्व भी ऐसे नहीं करना है, ऑब्जर्व आपको कैसे करना है, आपको लिख के करना है। डेली सुबह से आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, लेट सपोज सुबह 7 to 7:15 आपने डेली एक्टिविटी की, या ब्रशिंग किया, टॉयलेट गए, तो जो भी कुछ आपने किया, एक मोबाइल हमेशा आपके साथ में रहता ही है, तो उस मोबाइल में आप कोई भी एक नोटपैड में या फिर किसी एक व्हाट्सएप में खुद को ही आप उसको SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, और ये डेली की आप एक्टिविटीज़ उसमें नोट करते जाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये किया, देन इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये किया। इस तरह से आप डेली की अपनी एक्टिविटीज़ नोट करते जाइए। ओके, 2 से 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है। अभी आपको कुछ भी चेंजेस करने मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, आप जब मोबाइल देखते हैं आप उसमें लिख दीजिए मोबाइल देखा मैंने। जब आप टेलीविज़न देखते हैं तब आप उसमें लिख दीजिए कि ये टाइम मैंने टेलीविज़न देखा। तो जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आपको नोट करना है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। 2 से 3 दिन आप करेंगे। ऑब्जर्व करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ओके, आपने अगर मेडिटेशन कैंप वगैरह कभी अटेंड किया होगा तो उसमें एक ही चीज़ बोली जाती है कि भाई हमको अगर हमारे थॉट्स को हमको कंट्रोल करना है तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको अपने थॉट्स से लड़ना नहीं है, ना ही उसको रेजिस्ट करना है। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए। ओके, बस आप उसको देखते जाइए। देखते जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को देखते हैं, धीरे धीरे करके वो थॉट्स आपके कम होते जाते हैं और धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है ऑब्जर्वेंस का। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, खुद को रेजिस्ट, किसी चीज़ से रेजिस्ट नहीं करना है, ना ही किसी चीज़ से घृणा करनी है। ओके, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पहले शुरू में आपको अपनी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो आएगा वो है आपका सॉर्टिंग। अब आपकी जो एक्टिविटीज़ हुई है उनको आप प्रॉपर सॉर्ट करें। सॉर्ट किस तरह से करें कि जैसे अभी भी चीज़ें वैसी ही हैं। लेट सपोज आप 1 आवर का टाइम आपने स्टडीज़ में दिया और उस बीच में 15 से 20 मिनट आपने सोशल मीडिया में दे दिया। ओके, तो आप अभी आपको यही करना है कि प्रॉपर उसको सॉर्ट आउट करें। स्टडीज़ का टाइम आप अलग कर लीजिए और जो सोशल मीडिया का टाइम है उतना अलग कर लीजिए। इतना हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना हमारा स्टडीज़ का टाइम है उसको हमने अलग कर दिया, सॉर्टिंग वाला सॉर्ट कर लिया, और जो हमारे सोशल मीडिया का टाइम है उसको अभी हमको अलग कर लेना है। बस इतना हमको करना है। देन उसके बाद थर्ड जो स्टेप आएगा दैट इज सेट योर प्रायोरिटी। अब इसमें क्या करना है कि जो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उनको आप एक साथ करिए, उनको आप एक साथ मार्क कर दीजिए कि भाई आपका जो स्टडीज़ वाला है वो प्रोडक्टिव में आता है। और भी कोई चीज़ है, आप लेट सपोज कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं जो या हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर मोटिवेशन के लिए कुछ बुक रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ प्रोडक्टिविटी में आती है। तो ये प्रोडक्टिविटी वाली जो चीज़ है उसको आप अलग कर दीजिए, उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। एंड देन जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, जो आपका सोशल मीडिया हो गया या घूमना फिरना हो गया, जो भी चीज़ है जो नॉन प्रोडक्टिव है,
आपके लक्ष्य के हिसाब से, है ना। अगेन ये सारी चीज़ें जो रहती है वो आपके जो फाइनल गोल है उसके हिसाब से रहती है। तो आपके फाइनल गोल के हिसाब से जो चीज़ प्रोडक्टिव है उसको आप अलग कर लीजिए और जो नॉन प्रोडक्टिव है उसको आप अलग कर लीजिए। मतलब आपको एक तरह से प्रायोरिटी सेट करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमने प्रायोरिटी सेट कर ली कि भाई जो काम की चीज़ें हैं उसको हम देख लिए और जो बिना काम की चीज़ें उसको हमने देख लिया। अब जो हमको क्या करना है, अब धीरे धीरे करके हमको इंप्रूवमेंट शुरू करने हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा हम कर दिए कि हम दूसरे दिन डिसाइड कर लिए कि भाई अब से कल से मैंने आज इतना मोबाइल देखा, अब कल से मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करूँगा, मैंने मोबाइल को फेंक दिया, एक छोटा वाला मोबाइल रख लिया। ये अगर इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली 2-4 दिन में वापस फिर आप बड़ा मोबाइल ले लोगे, क्योंकि उसके बिना हम आज की डेट में हमारा काम नहीं चलता। ओके, तो बी प्रैक्टिकल रहो, कोई उसमें गलत नहीं है। आप यूज़ कर रहे हो अच्छी बात है, बट उसका टाइम हमको थोड़ा सा आप उसको अलग कर लीजिए, आप उसको उस बीच में मत आने दीजिए। अब जैसे सबसे पहला चेंज आपका क्या होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट चेंज शुड बी कि जिस टाइम में मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ एटलीस्ट उस टाइम में ये मोबाइल मेरे पास, स्मार्टफोन जो है ये मेरे पास नहीं रहेगा। उस टाइम में हम एटलीस्ट उस टाइम के लिए हम किसी दूसरे रूम में रख सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि सर आजकल पढ़ाई की मैक्सिमम चीज़ें इसमें रहती है, बीच बीच में हमको रेफ़र करना पड़ता है, यूट्यूब रेफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उसको आप अलग से कर लीजिए। जितनी आपकी यूट्यूब वाली चीज़ें हैं उसको आप पहले एक दिन पहले आप उनको सारी चीज़ों को देख के रख लीजिए। एंड देन उस टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 1 आवर का टाइम आप ऐसा डिसाइड कीजिए जिस टाइम में आपको उस मोबाइल से ही दूर रहना है, सोशल मीडिया से, मोबाइल से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। ओके, आपके पास फिर उसके बाद रहेगा मोबाइल, आप जितना चाहें देख सकते हैं। ओके, तो जो चीज़ जो डाउट रहते हैं कि भाई बाद में इसको हम कैसे करेंगे, तो आप उसको अलग से लिख के रख लीजिए। जितनी चीज़ें आप बिना मोबाइल के कर सकते हैं, जितनी चीज़ें बिना डिस्ट्रैक्शन के कर सकते हैं, एटलीस्ट उतनी चीज़ें, वो 1 घंटे का ही टाइम अभी आपको निकालना है जिसमें आप बिना डिस्ट्रैक्शन के आप अपनी स्टडीज़ कर पाएँ। ये स्मॉल चेंज हो गया। अब दूसरे दिन एक स्मॉल चेंज क्या हो सकता है कि भाई 1 घंटे का टाइम जो मुझे मिला है मैं उसको 1.25 घंटे का करूँ, 1 घंटे 15 मिनट का करूँ, देन उसको 1 घंटे 30 मिनट का करूँ, और एक एक करके धीरे धीरे करके 15-15 मिनट करके मैं डेली बढ़ाऊंगा। मतलब जो मेरा स्पैन है, जो मेरा अटेंशन स्पैन है, अभी तक कितना था, 1 घंटा था, मैं धीरे से उसको स्ट्रेच किया 1 घंटा 15 मिनट, फिर स्ट्रेच किया 1 घंटा 30 मिनट। इस तरह से डेली छोटी मैं बताया ना। अब और ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक छोटी एक्टिविटी डेली का आप सुबह उठिए और ये चीज़ सोचिए कि आज का मेरी वो छोटी एक्टिविटी क्या होगी, वेरी स्मॉल स्टेप। वो एक स्मॉल स्टेप क्या होगा, विच विल हेल्प मी टू अचीव माई गोल। वो एक ऐसा स्मॉल स्टेप क्या होगा, तो उस दिन आपको सिर्फ वही एक स्मॉल स्टेप लेना है। ओके, तो नेक्स्ट इज द स्मॉल चेंज। एक छोटा सा चेंज आपको करना है, कोई बहुत बड़े चेंजेस में मत जाना, अभी छोटे छोटे चेंजेस करके हम करेंगे, और रोज़ के आपको छोटे चेंजेस करने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, डेट इज सस्टेन। अब जो छोटा चेंज आपने किया है उसको आप सस्टेन करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने कर लिया, उस चेंज को किया, एक दिन हम बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 आवर रहे, एंड देन दूसरे दिन से वापस हम भाई आज तो दूसरा चेंज करना है, पहला वाला चेंज तो खत्म हो गया। ओके, तो अब आज मैं दूसरा चेंज करूंगा, मैं 1.25 घंटे रहूंगा लेकिन मोबाइल के साथ रहूंगा, ऐसा नहीं। तो जो चेंज, स्मॉल चेंज आपने किया है उसको आपको सस्टेन करके रखना है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू सैल्यूट और टू सेलिब्रेट। ओके, अगर आपने उस चीज़ को अचीव किया है, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ, खुद को अप्रिशिएट करें कि भाई हाँ मैंने एक, और ये ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेली आपको जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। डीमोटिवेटेड फील करने का कारण क्या रहता है, ज़्यादातर कारण यही रहता है कि हमने जो चीज़ सोची वो हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, मैंने सोचा कि भाई मैं 8 घंटा पढ़ लूँगा, और मैं एक दिन पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन से वापस मैं डाउन हो गया, देन उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई ये चीज़ तो मुझसे होती नहीं है। तो जो चीज़ हम सोचते हैं वो नहीं कर पाने से हम डिमोटिवेट होते हैं। आप जब स्मॉल चीज़ सोच रहे हैं, एक छोटी सी स्टेप, एक बेबी स्टेप सोच रहे हैं, और वो बेबी स्टेप आपने ले लिया, जस्ट सेलिब्रेटेड कि भाई सही है, बहुत अच्छा किया मैंने। अब नेक्स्ट डे आपको दूसरे, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक जो फैक्टर आता है वो आता है फोमो का। ये फोमो क्या होता है, फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत बार आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं छोटे स्टेप ले रहा हूँ, है ना, अब मैं कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं यार कि मेरे फ्रेंड लोग तो अभी 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं अभी 1.5 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, तो मैं चीज़ें मिस कर रहा हूँ। ये चीज़ आपके मन में आएगी, बट यू नीड टू रियलाइज़ कि भाई वो अगर 8 घंटे पढ़ रहा है, वो अगर इतना अच्छा स्कोर ला रहा है, तो उसके पीछे की उसकी कितने टाइम की प्रैक्टिस है। अगर आपकी उतने टाइम की प्रैक्टिस नहीं है तो आपको उस बेबी स्टेप से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। ओके, सो अवॉइड दिस फोमो, इस फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग आउट को अवॉइड करिए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि भाई आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और धीरे धीरे करके बढ़ानी है, एक दिन में आपको ये पूरी कैपेसिटी नहीं बढ़ानी। सो दीज आर 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। एक बार फिर से देख लीजिए 6 स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया, दैट इज स्कैन।
ओके पहले अपनी एक्टिविटीज़ को आप स्कैन करिए, और ये चीज़ आप हर चीज़ में लगा सकते हैं। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं या जो भी आप हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं या बुरी हैबिट्स अगर आप जो छोड़ना चाहते हैं उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, उस चीज़ को स्कैन किया, बस ऑब्जर्व किया। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी यही होती है, जानना कि भाई हम अगर जब तक समझेंगे नहीं कि हम गलती कर रहे हैं तब तक उस गलती को हम सुधार नहीं सकते। ओके, तो पहले हमने स्कैन किया, अपनी पूरी एक्टिविटीज़ लिख के रख ली, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी सॉर्टिंग की कि जो एक्टिविटीज़ काम की है उसके बीच में एटलीस्ट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हमारी नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हमने प्रायोरिटी सेट की कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन सी है। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है उसको हमको प्रायोरिटी में रखना है, एंड जो अनप्रोडक्टिव है वो फिर अलग से आपकी होते रहेगी। अच्छा, प्रायोरिटी सेट करने का एक और बेनिफिट ये है कि जिस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के टाइम रहता है या फिर इवनिंग के टाइम रहता है, जो भी आपका ऐसा स्पैन जिसमें आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस समय आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करने हैं। और ऐसा टाइम जब आपका माइंड एक्टिव नहीं रहता है, फॉर एग्जांपल आपने लंच किया, लंच के बाद थोड़ी सी सुस्ती आती है, थोड़ा सोने का मन करता है, तो उस टाइम अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा भी काम कर सकते हैं जो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। ओके, तो ये प्रायोरिटी सेट करने का ये एक और बेनिफिट है। देन उसके बाद क्या किया आपने, एक स्मॉल चेंज किया, बहुत छोटा चेंज, कोई भी एक चेंज, बहुत छोटा मतलब एकदम बहुत छोटा मत कर लेना कि भाई 1 घंटा मैंने किया तो 1 घंटा 1 मिनट में आज पढ़ूंगा, ये इतना छोटा भी नहीं, बट एक ऐसा चेंज कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी स्ट्रेच हो। रोज़ का आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाना है, एकदम से पूरा बाहर में चले आना, थोड़ा थोड़ा करके कंफर्ट जोन के बाहर जाना है, एंड यू विल रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये स्मॉल चेंज आपने किया, देन उसको हमने सस्टेन किया। ऐसा नहीं कि वो स्मॉल चेंज करके दूसरे दिन वापस वही चीज़ हो गया, वो स्मॉल चेंज आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेली आपको उस स्मॉल चेंज को सस्टेन करना है। एंड देन सैल्यूट योरसेल्फ, आप खुद को अप्रिशिएट करिए कि भाई हाँ, दिस इज़ वेरी गुड, मैंने ये चीज़ की। नेक्स्ट डे मुझे मेरा नेक्स्ट टारगेट है और नेक्स्ट डे मैं एक और स्मॉल चेंज करूँगा। सो दिस इज़ नथिंग बट द काइजन इफेक्ट कि डेली आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते चलें, एंड स्लोली यू विल रियलाइज कि आप में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपके लिए आया है। एंड मोर इंपॉर्टेंट इज यू विल नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, क्योंकि डेली आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रहा है कि आज मैंने ये अचीव किया। भले ही वो बहुत छोटा गोल है, कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होता है, बट छोटा गोल है, बट मैंने अचीव किया, फिर नेक्स्ट डे फिर से मैंने अचीव किया, फिर नेक्स्ट डे फिर से मैंने अचीव किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको अपनी अचीवमेंट दिखने लगेगी तब आपको फिर कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ आपके काम आएगी। ये काइजन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में, जैसे कि जापान की एक कंपनी है टोयोटा, आज भी टोयोटा इसी टेक्निक को यूज़ करती है अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहती है, क्वेरीज रहती है प्रिपरेशन से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।